नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल फंक्शन। इसका एक नाम और भी होता है भाई, इसको इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं और इसको एंटायर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ ये फंक्शन एफ जेड, ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। ओके, एक फंक्शन मेरा एंटायर फंक्शन कहलाएगा और इंटीग्रल फंक्शन if it is analytic in complete complex plane, it is analytic every finite region लो आप। कोई ऐसा फंक्शन, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कोई ऐसा फंक्शन एंटायर फंक्शन कहलाता है और इंटीग्रल फंक्शन कहलाता है इफ़ इट इज़ एनालिटिक इन फाइनाइट रीजन। अगर किसी फाइनाइट रीजन के अंदर, किसी छोटे से एरिया के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं उस फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करता हूँ, ओके, और फंक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है, तब उस फंक्शन को मैं एंटायर फंक्शन कहता हूँ। जैसे आप समझने की कोशिश करना, मान लिया मेरे पास रीज़न ये है, सपोज दैट मेरे पास ये रीज़न है, ओके, इस रीज़न के लिए मेरे पास एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, सपोज दैट ये मेरा कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक एंटायर फंक्शन होता है, या एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मैं जेड ले लूँ, ये भी एक एंटायर फंक्शन होता है। जरा समझने की कोशिश करना डेफिनेशन क्या है। कहना चाह रहा है कि मेरा फंक्शन जो है ना एंटायर फंक्शन कहलाता है अगर जो रीज़न है, जो फाइनाइट रीज़न है, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो। मान लिया आपने इस पॉइंट के ऊपर चेक करा, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, इस पॉइंट के ऊपर चेक करा, इसके ऊपर भी फंक्शन एनालिटिक है, इसके ऊपर चेक करा फंक्शन एनालिटिक, इसके ऊपर चेक करा फंक्शन एनालिटिक, इसके ऊपर चेक करा फंक्शन एनालिटिक, यहाँ चेक करा फंक्शन एनालिटिक, इस पॉइंट पर चेक करा फंक्शन फिर एनालिटिक, इस पॉइंट के ऊपर चेक करा फंक्शन फिर एनालिटिक, इस पॉइंट के ऊपर चेक करा फंक्शन फिर एनालिटिक। एनालिटिक होने का मतलब क्या है? एनालिटिक होने का मतलब यह है कि इस फाइनाइट डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है ना? डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के, ये जो रीजन का जो प्रत्येक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट हैं। मतलब क्या है, पर इस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, लेफ्ट साइड से भी कंटिन्यूअस है, राइट साइड से भी कंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, समझ आती है मेरी बात? क्लियर है ना? इस तरह के फंक्शन को जो किसी फाइनाइट डोमेन के हर एक बिंदु के ऊपर एनालिटिक हो, एनालिटिक होने का एक मतलब और भी निकलता है, हर एक डोमेन के हर एक बिंदु के ऊपर फंक्शन के लिए CR इक्वेशन, कोची रीमान इक्वेशन संतुष्ट हो। पहली बात ये है। और कोची रीमान इक्वेशन के जो पार्शियल डेरिवेटिव निकलते हैं UX VX UY VY वो कंटिन्यूअस हों, तब फंक्शन को मैं बोलता हूँ फंक्शन एनालिटिक है। मेरे ख्याल से बात समझ आ चुकी होगी आपकी। एग्जाम्पल है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, एनालिटिक फंक्शन है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, ये भी एक एनालिटिक फंक्शन है। ओके, हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन कोस एक्स कोस जेड साइन जेड, समझने की कोशिश करना, कोस जेड साइन जेड, और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक होता है। क्या होता है? मैं तो कहता हूँ इसकी गारंटी और इसकी गारंटी पूरी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेन के अंदर, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। ये जो मेरा XY प्लेन होता है ना, ये जो X एक्सिस होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, और ये Y एक्सिस होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एनालिटिक होते हैं। अगर आप पुन्नुसामी या कसाना की किताब पढ़ोगे या सोम सीरीज़ अगर पढ़ोगे तो तब आपको एहसास होगा कि कहाँ तक, या किसी IITN की बुक अगर आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। ये तो लोकल राइटर की बुक है। समझ आती है मेरी बात? डेफिनेशन तो क्लियर हो चुकी होगी। अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम ये है बेटा कि भाई अगर आपके पास FZ कोई एंटायर फंक्शन है एंड इज बाउंडेड, फंक्शन आपका एंटायर और फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड होने का मतलब ये है कि उसके अंदर सुप्रीमम भी है और इन्फीमम भी है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड।
हर एक वैल्यू के लिए। देन वी वांट टू प्रूव दैट इट इज़ कांस्टेंट, तब हम लोगों को दिखाना है कि मेरा फंक्शन कांस्टेंट है, अर्थात एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन। मतलब ये निकलता है जो फंक्शन बाउंडेड हो, जो फंक्शन एंटायर हो, वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। ये होता है लियोविल थ्योरम का स्टेटमेंट। प्रूफ देने जा रहा हूँ बेटा, समझने की कोशिश करना। वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। मैंने क्या सपोज किया कि मैंने मान लिया कि सपोज दैट स्मॉल ए एंड बी कोई दो आर्बिट्रेरी पॉइंट हैं, आर एनी टू पॉइंट्स इन जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन। अगर मेरे पास ये जो एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, इसको जेड प्लेन भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर मेरे पास कोई दो बिंदु हैं जो मैंने अपनी मर्जी से लिए हैं, ओके, क्लियर है ना। एंड मैं मान रहा हूँ कि सी इज वेरी लार्ज सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल हो, सी इज वेरी लार्ज सर्कल विद सेंटर z इज इक्वल टू 0 एंड रेडियस कितना लूँ मैं, एंड रेडियस r। एक बहुत बड़ी त्रिज्या का मैंने सर्कल लिया और इसको मैथमेटिकली अगर डिफाइन करूँगा मैं, ये निकल जाएगा मोड z इज इक्वल टू r। क्लियर है ना, क्लियर। मेरे को गिवन है, गिवन दैट फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन इज बाउंडेड, एफ ऑफ z इज, ये बाउंडेड है। जाहिर सी बात है अगर फंक्शन बाउंडेड है तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसका मॉडुलस वैल्यू मोड ऑफ एफ जेड जो है किसी ना किसी नंबर के बराबर या उसके इक्वल होगी। क्लियर है ना। इसका मतलब ये निकलता है कि फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड होने का मतलब ये निकलता है कि माइनस एम से लेकर फंक्शन की वैल्यू कैपिटल एम तक है। इसका मतलब ये होता है इन्फिमम वैल्यू ये है फंक्शन की, सबसे छोटे वाली वैल्यू ये है और सबसे बड़े वाली वैल्यू ये है। ओके, फंक्शन मेरा क्या है, बाउंडेड है। अगर बाउंडेड होगा तो जाहिर सी बात है ये वाली कंडीशन होगी। नाउ मैंने क्या लिया है, नाउ z इज इक्वल टू मैं कितना लेकर के चल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सर्कल ले रहा हूँ, मोड z इज इक्वल टू r ले रहा हूँ, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू ई की पावर अल्टा थीटा ले लो या अल्टा फाई ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। z इज इक्वल टू मैंने ले लिया ई की पावर अल्टा थीटा, जहाँ से मैंने dz की वैल्यू निकाली, dz की वैल्यू हो जाएगी आयोटा r ई की पावर अल्टा थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो जाहिर सी बात है z इज इक्वल टू कितना निकला, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। ए और बी दो पॉइंट कहाँ ले रखे हैं, प्लेन के अंदर से ले रखे हैं। सर्कल जो ले रखा है बहुत बड़ा सर्कल ले रखा है, ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, उस सर्कल के अंदर हैं। ओके, दोनों के दोनों ए और बी पॉइंट क्या है, आप ये मान लो कि बहुत बड़ा सर्कल है, ए और बी भी उसी के अंदर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर या जेड प्लेन के अंदर। ये मान लो कि बहुत बड़ा सर्कल है, ए यहाँ है, सपोज दैट बी यहाँ है, ऐसे मान लो। ओके, तो अगर z इज इक्वल टू ये है तो जाहिर सी बात है डी जेड की वैल्यू ये होगी। नाउ बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाऊंगा मैं, बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा भाई, ध्यान से सुनना। ए सर्कल के अंदर या रीजन के अंदर का पॉइंट है, एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी 2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन, या मोड z इज इक्वल टू r भी ले सकता हूँ, एफ ऑफ z डी जेड डिवाइडेड बाई z माइनस के है। एंड पॉइंट बी के लिए क्या होगा भाई, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई कितना होगा z माइनस के बी। दो वैल्यू होंगी। अब देखो बेटा, मैं दोनों को आपस में घटाऊंगा, घटाने के बाद आगे की तरफ कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ क्या रिजल्ट आते हैं। मैंने किया एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी के अंदर से मैंने एफ ए को घटाया, मैंने यहाँ से किया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी की वैल्यू डाली जो कि है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड
डिवाइडेड बाई है z माइनस के b, माइनस किया 1/2 पाई आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई कितना है z माइनस के a। क्लियर है ना। यहाँ से जो कॉमन है मैंने वो निकाल लिया, और कॉमन निकालने के बाद मैंने इसको हल किया। ये निकला एफ बी माइनस के एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आल्टा, दोनों में से कॉमन, कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा 1/z माइनस के बी, इसमें से घटेगा 1/z माइनस के ए, और यहाँ हो जाएगा कितना एफ जेड हो जाएगा और इंटू डी जेड हो जाएगा। क्लियर। मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये निकलेगा भाई एफ बी माइनस के एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आल्टा, ये निकल गया। कर्व इंटीग्रेशन जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकलेगा z माइनस के ए माइनस z माइनस के बी डिवाइडेड बाई z माइनस ए z माइनस के बी इंटू एफ ऑफ जेड और इंटू डी जेड। क्लियर है ना। मैंने इसको आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद निकला एफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन कितना निकल गया, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। ओके क्लियर है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, बी माइनस के ए, ये लिखा मैंने बी माइनस के ए डिवाइडेड बाई ये हुआ z माइनस के ए और z माइनस के बी इंटू एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। मैं मोड ले रहा हूँ दोनों तरफ, मैं कह रहा हूँ टेकिंग मोड बोथ साइड, टेकिंग मोड बोथ साइड। जैसे ही मैं दोनों तरफ से मोड लूँगा, मोड लेने के बाद ये हो जाएगा मोड ऑफ एफ बी माइनस के एफ ऑफ ए का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ 1/2 पाई आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन बी माइनस ए जेड माइनस के बी इंटू एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, और इसका कंप्लीट मोड। हमारे पास कंडीशन होती है मोड ऑफ ए बी सी बराबर होता है, मल्टीप्लाई में होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है, सारी क्वांटिटी गुणा में पहुंच जाएंगी। मोड ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है मोड ऑफ बी माइनस ए। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है मोड ऑफ इंटीग्रेशन एफ लेस देन और इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन मोड ऑफ एफ। ओके, तीनों प्रॉपर्टीज़ का मैं यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। मोड ऑफ आयोटा कितना होता है, आयोटा का मोड बराबर होता है 1 के। चलो भाई, मैं रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया और आगे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या बनने वाला है और क्या निकलने वाला है। यहाँ से निकल कर क्या है, एफ बी माइनस के एफ ए, ये हुआ मोड ऑफ एफ बी माइनस के एफ ऑफ ए का मोड लेस देन और इक्वल टू 1 का मोड तो 1 ही होगा। 2 पाई रियल नंबर है, इसका मोड 2 पाई होगा। आयोटा का मोड 1 हो जाएगा। ओके, और इंटीग्रेशन ये मोड अंदर पहुंच जाएगा, मोड ऑफ बी माइनस के ए इंटू मोड ऑफ एफ जेड हो जाएगा, मोड ऑफ डी जेड हो जाएगा। प्रॉपर्टी साथ साथ लगा दी, बटे मोड ऑफ जेड माइनस के बी और मोड ऑफ जेड माइनस के ए, मोड ऑफ जेड माइनस के बी हो जाएगा इंटू मोड ऑफ जेड माइनस के बी हो जाएगा। क्लियर है ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। मेरे पास जो जो रिजल्ट है वो लिखूँगा। मोड ऑफ एफ जेड कितना है, एफ जेड का मोड लेस देन और इक्वल टू एम है। मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना मान रखा है, आर, और आर इज वेरी लार्ज सर्कल, आर इज वेरी लार्ज सर्कल, सॉरी आर इज वेरी लार्ज, अर्थात आर जो है इनफाइनाइट की तरफ पहुंच रहा है, बहुत बड़ा सर्कल ले रहा है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूं। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कट कर दूं। ओके, बहुत देखो मैंने लिखा है सी इज वेरी लार्ज सर्कल, अर्थात बहुत बड़ा सर्कल होने का मतलब ये है कि रेडियस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर।
ये चीज़ क्लियर होने के बाद जैसे ही मैं वैल्यू डालने की यहाँ कोशिश करूँगा, ये निकला मोड ऑफ एफ बी माइनस के मोड ऑफ एफ ए लेस देन एंड इक्वल टू, ये निकला मोड ऑफ ए माइनस बी लिख लूँ या बी माइनस ए, मोड ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है मोड ऑफ बी माइनस ए। क्लियर है ना। इसको मैंने उल्टा करके लिख लिया, मोड ऑफ ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ इनटू मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू मेरे पास एम आ चुकी। क्लियर है ना। अपॉन कितना निकला, ये निकल गया मेरे पास 2 पाई, और कर्व इंटीग्रेशन अब यहाँ से देखो, ऊपर तो बना मेरे पास मोड ऑफ डी जेड, मोड ऑफ डी जेड डिवाइडेड बाई, नीचे को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाले क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ मोड के अंदर ही मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ए, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओके, एक तो बना ये, दूसरे वाली क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ बी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से डी जेड की वैल्यू कितनी निकली भाई, ये देखो आप, डी जेड मेरे पास था, डी जेड इज इक्वल टू है आई आर ई की पावर अल्टा फाई अल्टा थीटा इंटू डी थीटा, यही है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जाता हूँ और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या निकलता है। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया भाई एफ बी माइनस एफ ए, तो ये हुआ मोड ऑफ एफ बी माइनस के एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास मोड ऑफ ए माइनस बी इंटू एम अपॉन ये हुआ 2 पाई। ओके, अब ध्यान से सुनना, मोड जेड इज इक्वल टू आर ले रखा है ना मैंने, एक सर्कल है तो जाहिर सी बात इसकी लिमिट कितनी होगी, 0 से लेकर 2 पाई तक होगी। मोड ऑफ डी जेड की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा मोड ऑफ अल्टा आर ई की पावर अल्टा थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहाँ से मोड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ जेड की वैल्यू है आर माइनस मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी एज इट इज, और अगले वाला कितना हुआ, मोड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आर माइनस के मोड ऑफ बी। क्लियर है ना। यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या आया, मोड ऑफ एफ बी माइनस के मोड ऑफ एफ ए लेस देन और इक्वल टू एम इंटू ए माइनस बी अपॉन ये हुआ 2 पाई गुणा ये हुआ यहाँ से आर बटे आर माइनस मोड ऑफ ए इंटू आर माइनस मोड ऑफ बी, इंटीग्रेशन के अंदर हुआ ई की पावर अल्टा थीटा का मोड कितना होता है 1 होता है, मोड ऑफ अल्टा कितना होता है 1 होता है, मोड ऑफ डी थीटा कितना हो जाएगा डी थीटा, क्यों रियल नंबर है, ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई तक। ओके, फाइनली मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, फाइनल देख लेता हूँ कितना आया। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया एफ बी माइनस एफ ए मोड ऑफ एफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एम इंटू मोड ऑफ ए माइनस बी बटे 2 पाई इंटू आर बटे आर माइनस मोड ऑफ ए इंटू आर माइनस मोड ऑफ बी, ये कितना हुआ, इंटीग्रेशन किया थीटा, लिमिट कितनी हुई 0 से 2 पाई। क्लियर है ना। यहाँ से मेरे पास अगला स्टेप जो निकल कर के आया वो कितना निकला भाई, ये निकला मोड ऑफ एफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एम ए माइनस बी का मोड 2 पाई गुणा आर अपॉन, यहाँ से मैंने आर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी आर कॉमन ले लिया, कितना निकला मेरे पास भाई 1 माइनस मोड ऑफ आर अपॉन ए, सॉरी ये निकल गया, अगले वाला निकला 1 माइनस मोड ऑफ बी अपॉन आर गुणा ये कितना निकला 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, मैं कह रहा हूँ मोड जेड इज इक्वल टू आर इज वेरी लार्ज सर्कल, मैंने बहुत बड़ा सर्कल लिया था, वेरी लार्ज
सर्कल सो दैट जब बहुत बड़ा सर्कल होगा आर किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। जब आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा ये निकल जाएगा मॉड ऑफ एफ बी माइनस एफ ए का मॉड लेस देन और इक्वल टू एम इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी बटे टोटल क्वांटिटी कितनी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से गुणा होते ही और कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, ज़ीरो। ऊपर वाली क्वांटिटी कांस्टेंट, नीचे वाली इनफाइनाइट, कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट बराबर ज़ीरो। यहाँ से क्या निकल गया, मॉड ऑफ एफ बी माइनस एफ ए का मॉड इज इक्वल टू ज़ीरो। लेस देन और इक्वल टू में से एक चीज़ को एक साथ लेकर के चलना होता है, तो यहाँ से क्या निकल गया भाई, एफ बी माइनस के एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। हल किया मैंने, एफ ए इज इक्वल टू कितना निकल गया, एफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या निकला, दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर सेम वैल्यू आ रही है। ओके, दो डिफरेंट ए के ऊपर और बी के ऊपर क्या आ रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है। सो दैट आप क्या कहोगे, फाइनल, सो दैट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। यही आपको प्रूफ करना था। देखो आप, क्वेश्चन ये था कि वी वांट टू प्रूव दैट इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। क्लियर। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।